विवेक ओबरॉय 10 साल के ही थे जब बिजनेसमैन बनने की उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उस समय तक तो विवेक ने भी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर अपने पिता की ही तरह एक्टर बनेंगे। पिता सुरेश ओबरॉय ने ही बिजनेस के लिए विवेक को प्रेरित किया था। पिता ही विवेक को मर्चेंडाइज लाकर देते थे। विवेक का काम था उन मर्चेंडाइज को सेल करना। जो भी प्रॉफिट होता था वो विवेक अपने पास रखते थे। खरीद का पैसा उनके पिता उनसे वापस ले लेते थे। विवेक कहते हैं कि उसी समय से उन्होंने हिसाब किताब रखना सीख लिया था। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी विवेक ओबरॉय के पिता कोई ना कोई सामान लाकर उन्हें दे दिया करते थे। वो सामान होते थे इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम्स, जीन्स व अन्य चीजें। बकौल विवेक ओबरॉय, छुट्टियां शुरू होने के अगले ही दिन उनके पिता उन्हें कोई ना कोई सामान बेचने के लिए ला देते थे। विवेक को उस दौरान 1,000 रुपये का सामान बेचने के लिए दिया जाता था। 1,000 रुपये से ऊपर जो भी रकम जमा होती थी वो विवेक को मिलती थी और 1,000 वो अपने पिता को वापस लाकर दे दिया करते थे। 10 साल की उम्र से शुरू हुई विवेक की वो ट्रेनिंग 15-16 साल की उम्र तक चली थी। आज विवेक ओबरॉय का जन्मदिन है। 3 सितंबर 1976 को विवेक का जन्म हुआ था। उपरोक्त बातें विवेक ओबरॉय ने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। उसी इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने यह भी बताया था कि 15-16 साल की उम्र से ही उन्होंने कभी अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगे। वो कुछ ना कुछ काम करके अपना खर्च खुद उठाते थे। अपने माता पिता से वो सिर्फ आशीर्वाद लेते थे, बाकी अपना जेब खर्च वो खुद मैनेज करते थे। न्यूज़ चैनल की नौकरी के दौरान 2 दफ़ा विवेक ओबरॉय को बहुत करीब से देखने का मौका मुझे मिला था। एक दफ़ा तब जब वो अपनी फिल्म क्रिस के प्रमोशन के दौरान हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आए थे। न्यूज़रूम में ही उनका इंटरव्यू किया गया था। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है विवेक ओबरॉय की। दूसरी दफ़ा गुरुग्राम की एक जगह किंगडम ऑफ ड्रीम्स पर विवेक ओबरॉय को बहुत नज़दीक से देखा था। चैनल के एक शो के प्रोमो के लिए विवेक ओबरॉय से 3-4 लाइनें बुलवानी थी और मैं असिस्टेंट की हैसियत से वहां गया था जहां विवेक ओबरॉय गुरुग्राम में मौजूद थे। लेकिन दोनों ही दफ़ा विवेक ओबरॉय से बातें करने का मौका तो छोड़िए, तस्वीर खिंचाने का समय भी ना मिल सका, क्योंकि हमारे बॉस चैनल के मालिक दोनों दफ़ा विवेक ओबरॉय के साथ थे और बॉस के सामने कुछ बोलने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं थी। मगर मेरे लिए वो शाम इसलिए हमेशा यादगार रहेगी क्योंकि उस शाम विवेक ओबरॉय ने मेरे हाथ में लेपल माइक देखकर मुझसे कहा था, जल्दी ला यार, भूख लगी है, कुछ खाना भी है इसके बाद। और मैंने माइक ले जाकर उनके हाथ में थमा दिया। विवेक ओबरॉय को किस्सा टीवी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।